बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या गलत, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश की हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का किया गया है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हजूरी, उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो ज़ाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। यह मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब और महबूब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रम बन जाता है। क्या दीन की रूह और ज़िंदगी की बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? ज़ाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की इजाज़त से मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वह सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाजरीन, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धड़ा से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मरतबा गिरी। नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। यह सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों के सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटू बहनों को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं, जी हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी। इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, इतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंदे परिंदे, छोटी मोटी तमाम मखलूक़ात अल्लाह का नाम लेती हैं, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन आसमान के दरमियानी समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाजरीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाजरीन, इसलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत ख़ास से नवाजा।
اور انہیں مقام ابدیت سے صرف کیا۔ نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں ہر درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نماز میں کبھی بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے توجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ الہی یعنی اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو، اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں با جماعت فرض ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، کہ پھر سجدے میں اس طرح روتے رہے کہ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا کر لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ حکم ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی اور آپ کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہوگی۔ سورت النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے، اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا، فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیات آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورۃ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मद में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया या नहीं? तो नाज़रीन, अब बात करते कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या गलत। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया? अहले इल्म मुतफ़िक़ा तौर पर बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहा है। चुनांचे अल-रोज़ के मुअल्लिफ़ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि यह यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफ़तुल मलूक के मुअल्लिफ़ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि यह सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज़ यह भी हर उज़्व का इबादत में हिस्सा है। चुनांचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकी अल-फलाह के मुअल्लिफ़ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम किसी मसलहत का तकाजा हो तो जायज़ है। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि बाज़ औक़ात आंखें बंद करना आंखें खोले रखने से बेहतर है। इमाम आस बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर उसे नमाज में खशू खज़ू पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती है। जबकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ातुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज़्यादा खशू खज़ू पैदा होगा तो बेहतर है, वरना अगर कोई ऐसे नक्श व निगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे खशू में खलल पैदा हो तो फिर कतई तौर पर मकरूह है। बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने का मुस्तहब कहना मकासद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। तो नाज़रीन, फुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर यही है कि आंखें खोल कर नमाज़ें पढ़ी जाएँ, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए, हमारी नमाज़ों में खशू व ख़ुज़ू पैदा फ़रमाए, और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फ़रमाए, और हमारा ख़त्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।